रफ्ता रफ्ता ओ मेरे हस्ती का सामन हो गया। रफ्ता रफ्ता ओ मेरे हस्ती का सामन हो गया। पहले तो जान फिर जाने जान फिर जाने जाना हो गया। रफ्ता रफ्ता ओ मेरी हस्ती का सामन हो गया। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल निशंक एजुकेशन के ऊपर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, भरपेट खाना खाते रहिए। चलिए इसी एनर्जी के साथ शुरुआत करते हैं हम हमारे इस श्रृंखला की, जो कि हमारी फ्री सीरीज चल रही है रीजनिंग की। दोस्तों रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश सारे यहाँ पर फ्री चल रहे हैं। रीजनिंग की आपके डेली क्लासेस लग रही हैं और आपकी इंग्लिश की क्लासेस भी आपके शुरू हो चुकी हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा तो उनको भी आप ज्वाइन कर लें। इसी चैनल के ऊपर आपको रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स का पूरा सिलेबस आपको करवाया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ दोस्तों, तो हमारी सीरीज चल रही है रीजनिंग के अंदर, वो चल रही है श्रृंखला या फिर जिसे हम कहते हैं पैटर्न। और पैटर्न के अंदर हमने दोस्तों यहाँ पर अक्षर श्रृंखला पढ़ ली हमने, संख्या श्रृंखला भी हमने पढ़ ली है और अक्षर श्रृंखला का मिक्सअप भी या मिक्सर भी हमने पढ़ लिया है। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे यहाँ पर जो है ना, एक श्रृंखला आती है उसके अंदर लुप्त पदों को, एक पूरी श्रृंखला है जिसके अंदर लुप्त पदों को ज्ञात करना होता है। ऐसा प्रश्न हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। एक प्रश्न आता है वो भी आपकी इस श्रृंखला से संबंधित है। मैंने कहा ना कि हर एग्जाम के अंदर इस पैटर्न से या फिर इस श्रृंखला के पैटर्न से 3 या 4 प्रश्न आते हैं। ठीक है, उनमें से दोस्तों आपके इस टाइप के प्रश्न आते हैं जो कि आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ पूरा। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे के ऐसे वीडियो आपको मिलती रहेगी। पूरा रीजनिंग का सिलेबस आपको करवा दिया जाएगा। अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिए। आज का हमारा टाइप है दोस्तों, यहाँ पर जो टाइप नहीं प्रकार हम कह सकते हैं, प्रकार नंबर 5वां है। ठीक है, हमने 4 प्रकार पूरे पढ़ लिए हैं। 5वां प्रकार है सतत श्रृंखला वाला। क्या नाम है? सतत श्रृंखला, है ना। एक तरह की कंटिन्यूस श्रृंखला चलेगी, कंटिन्यू पैटर्न है। सतत श्रृंखला के लुप्त पदों को ज्ञात करना, के लुप्त पदों को क्या करना है? पदों को ज्ञात करना। ये हमारा आज का प्रकार है और इस प्रकार से संबंधित हम सारे प्रश्न हम आपको यहाँ पर क्लियर करवाएंगे। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे कि इस टाइप से अगर प्रश्न आ जाए तो आपको कैसे हल करना है। लिख लो दोस्तों, मैं कैसा हूँ गारंटी के साथ। ऐसे प्रश्न हर एग्जाम के अंदर एक प्रश्न हमेशा होता है। अगर 1 नंबर का हो तो 1 नंबर, 2 नंबर का हो तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, 3 नंबर का हो तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग हो तो आप नेगेटिव मार्किंग से बचोगे इस टाइप से प्रश्नों से। ठीक है, अब चले इन टाइप के प्रश्नों से हम हल करते हैं। इन प्रश्नों को देखना, इसमें सबसे पहला मैं प्रश्न आपके सामने लेकर के आऊं तो देखना। सबसे पहला प्रश्न है ए, फिर देखो खालिस्तान, है ना। बताना कमेंट करके ऐसे प्रश्न आते हैं या नहीं आते हैं। फिर आता है ए, ठीक है। फिर आपके सामने खालिस्तान है, फिर आपके सामने ए और ए, 4 बार ए। फिर आपके सामने खालिस्तान है, फिर उसके बाद में ए, फिर देखो 4 बार ए और ए, उसके बाद में खालिस्तान, उसके बाद में बी आया। ठीक है, इस टाइप से आता नहीं आता बिल्कुल दोस्तों। ऐसे प्रश्न आपने हर एग्जाम के अंदर देखे होंगे। इस टाइप के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, अब इनमें आपको मैं ऑप्शन भी दूंगा। मैं कहता हूं कि जिस प्रश्न में आपको ऑप्शन देना जरूरी है उसमें ऑप्शन जरूर दूंगा। तो इसमें ऑप्शन है 4 बार ए, ऑप्शन नंबर बी है डबल ए बी, है ना। ए है ना, 3 बार ए, फिर आपके सामने बी है, फिर उसके बाद में सी वाला है जिसके अंदर आपके सामने बी ए, उसके बाद में आपके सामने डी वाला आंसर है जिसके अंदर क्या है? बी ऑप्शन है ना। ये 4 ऑप्शन है। अब आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जिसमें मैच कर रहा है। पूछ रहा है कि सतत श्रृंखला के लुप्त पदों को ज्ञात करना है। ठीक है, आपको पूछेगा प्रश्न के अंदर कि निम्नलिखित श्रृंखला के अंदर लुप्त पदों पर कौन सा ऑप्शन आएगा या फिर कौन सा विकल्प आएगा। ये 4 विकल्प आपके सामने, कौन सा विकल्प करना है। इसी टाइप के आज के सारे प्रश्न होने वाले हैं। इन प्रश्नों को समझेंगे कि इस प्रश्नों को करना कैसे है। ठीक है,
हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर देखो कैसे हल करते हैं इसको बताना फटाफट से कि ए आ रहा है, फिर 4 बार, देखो 2 बार है, 3 बार है, फिर 4 बार है, 4 बार ए वापस रिपीट हो गया, फिर बी आ रहा है एंड में। तो कैसे हल करेंगे, इसमें ऑप्शन मैंने दे दिए हैं, बिल्कुल जिसमें ऑप्शन देने होंगे उसमें ऑप्शन मैं जरूर दूंगा और इसको कैसे हल करना है वो भी आपको बताऊंगा। इसको पॉज करके आप कर सकते हो, फिर मैं करवाऊँ इसको, ठीक है। हाँ जी फटाफट से कर लीजिए इस सवालों को, बिल्कुल मेहनत करनी है, मेहनत करनी है, मेहनत करनी है ना, किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है, हमें मेहनत करनी है, ठीक है। अगर भगवान के भरोसे बैठोगे तो भगवान उतना ही लिखेगा जितना आप उन्होंने वो लिखते हैं, ठीक है, कि भाग्य में लिखा होगा उतना ही मिलेगा। और अगर आप मेहनत करोगे तो फिर भगवान वही लिखेगा जो आप चाहोगे, है ना। दोनों लाइन क्लियर होगी ना। देखो जब आप भगवान के भरोसे बैठते हो तो भगवान उतना ही देगा जितना आपके भाग्य में लिखा होगा, ठीक है ना। ईश्वर, अगर ईश्वर मानते हो तो ईश्वर वही देगा जो आपके भाग्य में लिखा होगा। लेकिन अगर आप मेहनत करते हो तो भगवान वही लिखेगा जो आप चाहते हो। तो चलिए इसको समझ लेना आप आराम से गहराई से, तो देखना इसको सोल्व करते हैं। देखो डबल ए के बाद में मैं पहला ऑप्शन लेता हूं, तो पहला ऑप्शन अगर मैं ले तो डबल ए के बाद में मैं यहाँ पर इस हिसाब से यहाँ पहले रिक्त में ए भरूंगा, दूसरे रिक्त में ए भरूंगा, तीसरे रिक्त के स्थान के मैं ए भरूंगा और चौथे में भी ए भरूंगा। अब बताओ ये पैटर्न बन रहा है क्या? ये पैटर्न बना ही नहीं। देखो समझो इसको, वापस सारे ए चलते चलेंगे, लास्ट में बी आ रहे हैं, तो बना क्या? आप इसमें सेटिस्फाई हो क्या? नहीं हो ना, आप खुद को पता चलेगा कि ये गलत है। फिर चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। ये वाला ऑप्शन मैच नहीं खा रहा है ना, फिर हम यहाँ पर देखो ऑप्शन को मैच खा करके ये आंसर इसका निकालना है। ऑप्शन है तो हमारा यहाँ पर नहीं है। फिर ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, 3 बार ए लिखेंगे, यानी कि ए फिर आपके सामने बी लिखेंगे, तो ये भी नहीं बैठेगा। ये इतनी बार लगातार ए हो रहा है, फिर लास्ट में बी हो रहा है, तो पैटर्न नहीं बनाना, इसको भी हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर चौथे बार में देखते हैं, तीसरा ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन से मिलान करके करना है, ये भी नहीं हुआ। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, बी फिर ए फिर ए, ये भी नहीं मैच खाया। डबल ए बी ए, इसके बाद डबल ए बी ए आ गया, लेकिन 3 बार ए, 4 बार ए, इतनी बार ए, फिर ए, तो नहीं हुआ, ये भी मैच नहीं खाया, है ना। अब देखते हैं चौथे वाले ऑप्शन को कि चौथे वाले ऑप्शन से कैसे हो रहा है। ये 3 ऑप्शन तो नहीं हुए, तो अपने आप चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा वैसे तो, ठीक है। ये तीसरा ऑप्शन भी नहीं है, इसका मतलब चौथा ऑप्शन तो आपकी वैसे ही सही है। लेकिन अब सही है तो इसको भर के देख लेते हैं। यहाँ पर चौथे ऑप्शन के साथ 3 स्थान पर तो बी है, 3 स्थान के ऊपर तो बी है, उसके बाद में ए आ रहा है। अब देखो पैटर्न बन जाएगा, 2 बार ए के बाद में बी आ रहा है, इसमें 3 बार ए के बाद में बी आ रहा है, इसमें 4 बार ए के बाद में बी आ रहा है ना। 2 ए के बाद में बी आ गया, 3 ए के बाद में बी आ रहा है। अगला पैटर्न देखते हैं, अगली श्रृंखला, तो देखो श्रृंखला में ही होता ना, तो 4 बार ए के बाद में बी आ रहा है, इसमें 1 2 3 4 5 ए के बाद में बी आ रहा है, जो कि सही है। इसमें 2 के बाद में, इसमें 3 के बाद में, इसमें 4 के बाद में, इसमें 5 के बाद में आना चाहिए, वो आपके आ रहा है, ठीक है। तो इस वाले प्रश्न को ऐसे ऑप्शन से मैच करवा के करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम दूसरा प्रश्न करते हैं। तो दूसरा प्रश्न भी आपको देखो, इसको समझ के आप दूसरा प्रश्न कर लेते हैं, ठीक है। इसको आप लिख लेना, प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है वो लिखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, डैश फिर सी, डैश फिर बी और डी, फिर डैश सी बी सी डी, है ना, सी बी सी डी ए, फिर डैश फिर ए, फिर डैश फिर डी और बी, फिर डैश और फिर ए, ठीक है। अब चलते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसके अंदर है दोस्तों डी ए डबल बी सी, ऑप्शन बी है दोस्तों बी डी बी सी और बी ए। ऑप्शन सी है दोस्तों इसके अंदर ए डी ए बी सी डी, और ऑप्शन डी आपके सामने मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सी डी डबल बी सी और ए। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अब बताइए दोस्तों आपके सामने कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके अंदर, कि आपको मैच करवाना है कि इस खाली स्थान के अंदर भरते हैं, तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, बता दीजिए फटाफट से। वीडियो को पॉज करके भी आप बता सकते हो। हाँ जी ठीक है, देख लो एक बार इसको, यहाँ पर इसको पॉज करके कर लो, फिर मैं करवाता हूँ कि इस कौन सा ऑप्शन से ये सही होगा। वैसे इजी है, समझ में आ जाएगा। ऐसे प्रश्न हर एग्जाम के अंदर एक ना एक प्रश्न, ऐसा एक प्रश्न तो आता ही है हमेशा, ठीक है।
हाँ जी, मेहनत करते रहना चाहिए। चलिए तो इसको सोल्व करते हैं। अब देखो सोल्व करते हैं तो पहला ऑप्शन लेते हैं। पहला ऑप्शन के आधार पर करें इसको तो देखना, पहले ऑप्शन के आधार पर करें तो देखो डी आ जाएगा, फिर दूसरा ए आ जाएगा, तीसरा क्या आएगा, तीसरे में ए आ रहा है, चौथे में बी आ रहा है, पाँचवें में बी आ रहा है, छठे में सी आ रहा है। अब देखो देखो मिलाओ, देखिए डी सी ए बी, डी ए सी बी, सी डी ए बी, ए बी डी बी, बी सी ए, नहीं वो मैच ही नहीं कर रहा है, कोई अक्सर ही मैच नहीं कर रहा है। अगर शुरू के 4 लेवे 1 2 3 4, अगर इसको 4 ऑप्शन में बांट देवे, ऐसी बड़ी श्रृंखला को 4 ऑप्शन में 5 ऑप्शन से बांट सकते हैं। 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, नहीं हो रहा है दोस्तों। फिर देखो हो रहा है क्या, देखो डी सी ए बी, डी सी ए बी है ना, नहीं हो रहा ना। फिर देखो बी डी ए सी बी, सी डी ए बी, ए बी डी बी, एक भी वापस मैच नहीं कर रहा। एक तो पैटर्न मैच करना चाहिए ना कि ये खत्म होने के बाद कोई दूसरा पैटर्न आना चाहिए, नहीं मैच कर रहा है ना। फिर करते हैं दूसरा वाला ऑप्शन, पहला ऑप्शन हो नहीं होना, फिर दूसरे ऑप्शन से करते हैं। ऐसे ऑप्शन से ही करना पड़ेगा इसको। ऑप्शन नंबर बी मैं आपके सामने ऐसे ही करके बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि सीधे आपको आंसर बता रहा हूँ तो भी आपको पता लग जाएगा हाँ सर ने तो ये पहले आंसर पता है सर को ना, इसलिए ये बता रहे हैं, ठीक है। वैसे देखो हमें आंसर पहले पता होता है कि इसका आंसर यही है, लेकिन फिर भी देखो हम रिसर्च करते हैं ना, पहले इसको खुद प्रश्नों को हल करते हैं कि हाँ ये प्रश्न हमसे हल हो रहा है नहीं हो रहा है। पहले हम ऐसे प्रश्न लिखा दें ताकि, और हमसे ही ना हो तो फिर क्या मतलब है, और हम आपको समझा नहीं पाए तो पहले हम तो हल करे ही थे, हल करते ही हैं। तो देखो पहला ऑप्शन नहीं हुआ, फिर दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा ऑप्शन रख के देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन बी है, फिर आपके सामने डी है, फिर तीसरे में बी है, चौथे में सी आ जाएगा, बी आ जाएगा और ए आ जाएगा। अब देखो करो, देखिए इसको बी सी डी बी, बी सी डी बी, डी ए सी बी, सी डी ए सी, ए बी डी बी, ए निवरण एक ही मैच नहीं खाया। देखो खाया हो देख लो, ए सी डी बी में वापस आ रहा है क्या, पैटर्न घूम के आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, तो घूम के नहीं आ रहा तो हम इसको नहीं मान सकते। चलो इसी प्रकार तीसरे ऑप्शन को देखते हैं। ऐसे कर करके आपको देखना पड़ेगा और तीसरा ऑप्शन करके देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन में मैच खाता है नहीं खाता है, फिर तीसरा ऑप्शन नहीं हुआ तो सीधे आपको चौथा तो वैसे ही कर ही देना है कि ये तो सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन ये भी नहीं हुआ ना, फिर तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन पहले में ए भरूंगा, दूसरे में क्या भरूंगा मैं डी भरूंगा, तीसरे में मैं ए भर रहा हूँ, चौथे में मैं बी भर रहा हूँ, आगे सी भर रहा हूँ और डी भर रहा हूँ। अब देखना 4 ऑप्शन देखना, ए सी डी बी, ये 4 हो गए, ए सी डी बी, फिर क्या आ रहा है डी ए सी बी, सी डी ए बी, ए सी डी बी, ये मैच खा गया, ए सी डी मैच खा गया, ए सी डी बी और ए सी डी बी। देखो ए सी डी बी, ए सी डी बी, इसका मतलब देखो ए सी डी बी मैच खा गया, उसके बाद ए सी डी बी खत्म होते के बाद में डी ए आ रहा है, डी ए आ रहा है, ए सी डी बी खत्म होने के बाद डी ए आ रहा है। इसका मतलब ये सेकंड ही आ जाएगा डी ए सी बी, इसका मतलब आगे डी ए सी बी हो सकता है आगे, जो पैटर्न अगर आगे बढ़ाए तो, नहीं बढ़ाए बाकी तो देखो ए सी डी बी, ए सी डी बी, ए सी डी बी खत्म होने के बाद डी ए आ रहा है, ए सी डी बी खत्म होने के बाद में डी ए आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है डी ए, हाँ जी बिल्कुल। तो ये वाला पैटर्न हमारा सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। इस प्रकार इसको मैच करवा के इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे तीसरा प्रश्न आपको यहीं लिखा देते हैं। तीसरा प्रश्न देखो, इसको मिटा देते ताकि आपको एक नया पेज मिल जाए, ऐसा नहीं इसमें गचड़ बचड़ करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। इसको मिटा देते, टाइम नहीं लग रहा है वैसे, देखो हाँ जी इसको मिटा दिया हमने। इसी में तीसरा प्रश्न कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न है एल यू डैश टी यू पी एल यू बी टी यू डैश एल यू बी टी डैश पी डैश यू बी टी यू पी। ऑप्शन ए बी पी यू एल, ऑप्शन नंबर बी यू पी एल, ऑप्शन नंबर सी एल बी पी यू, ऑप्शन नंबर डी पी बी यू एल, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। फिर बताया कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। हाँ जी बी पी यू एल है, बी पी यू एल, बी यू पी एल, एल बी पी यू और पी बी यू एल, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपके सामने प्रश्न नहीं है, इसको हल करके बता दीजिए। हाँ जी
ठीक है, चलो हल कर लिया ना। अब हम इसको करते हैं देखना, ठीक है। चलो इसको हल करके आपको बता देते हैं कि क्या आंसर इसके अंदर आएगा। देखना, सबसे पहला ऑप्शन उठाते हैं एल यू। इसमें देखो ये पहले इसको ऑप्शन से नहीं कर रहे थे, इसको ऐसे लंबे वाला वर्ड को देख लेते हैं इसमें क्या आ रहा है। तो देखो TUPL LUBT, LU हमारा LU से स्टार्ट हो रहा है ना, LU से, तो LU यहाँ पर है। LU के बाद में LUBT आना चाहिए। LUBT यहाँ पर भी है, LUBT यहाँ पर भी है, और यहाँ पर अगर मैं L लिख दूँ तो LUBT यहाँ पर भी है। तो चलिए LUBT से भी हो जाएगा ये। तो देखना LU पहला B आ जाएगा, B उठा लेते हैं, LUBT हो जाएगा हमारा कंप्लीट। फिर वापस LUBT के बाद में UPL, या बस LUBT हो गया है ना, LUBT। बीच में UP आ रहा है तो अब हमारा भी UP आना चाहिए, तो UP देखो ये P आ रहा है, P उठा लिया हमने। LUBT पहले B लिखा तो LUBT हो गया, फिर UP बीच में आ गया, फिर LUBT, फिर UP बीच में आ गया, फिर LUBT, फिर UP बीच में आना चाहिए, तो U इसमें है, देखो ये U लिखते ही आपका UP हो जाएगा, ठीक है। फिर वापस L मैंने यहाँ पर लिखा, सिंपल सा खाली स्थान था तो ये मैंने L यहाँ पर है ही पहले, तो वापस LUBT हो जाएगा, LUBT और बीच में UP आ रहा है। बन गया पैटर्न, इससे पैटर्न बनना चाहिए LUBT UP, LUBT UP। वापस देखो ये LUBT आ रहा है, फिर UP आ रहा है, फिर LUBT, फिर UP। इस टाइप से अगर आपसे टाइप्स बन जाते हैं, इस टाइप से आपके पैटर्न बन जाते हैं, तो आपका प्रश्न भी सोल्व हो जाता है और आपको मजा आ जाता है। आपके प्रश्न अगर सही हो जाते हैं तो आपको बिल्कुल है ना अच्छी एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, पेपर करने में भी मज़ा आता है। तो देखो अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है तो आप रीजनिंग कर सकते हो पेपर के अंदर, ठीक है। सबसे पहले रीजनिंग कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप जीके वगैरह करते ही हो, लेकिन रीजनिंग में अच्छी पकड़े तो रीजनिंग भी आप कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे में चौथा प्रश्न कर लेते हैं। चौथा प्रश्न है दोस्तों 1 2 डैश 4 1 खाली स्थान 3 4 1 2 3 डैश डैश 2 3 4। ऑप्शन ए 32 12, ऑप्शन बी 21 34, ऑप्शन सी 32 41, ऑप्शन डी 1 4 3 2, है ना। चलिए अब इसको हल करते हैं। इसके अंदर क्या आएगा दोस्तों, फटाफट से आप कर लीजिए, फिर मैं करवाता हूँ, ठीक है। पोज करके करिए, कर लिया ना। अब आपने पोज कर लिया, अब हम करेंगे इसको और आंसर मैच करवाना कि हमारे आंसर सही है, ठीक है। सर से हमारे आंसर मिल रहे हैं। अब इसको करते हैं, देखो ये देखना 1 2 के बाद में 3 आना चाहिए। देखो ये देखो ये 1 2 3 है ना, 1 2 3 के बाद में 1 2 3 1 2 2 के बाद में 3 आ रहा है, 2 के बाद में 3, तो हम 2 के बाद में 3 लिखेंगे। अब 3 किस में है, ऑप्शन नंबर 1 तो ए में है, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर डी में है ही नहीं, तो डी को काट लेते हैं, इसको काट लो, और बी में भी नहीं, बी को भी काट लो। अब 2 में केवल 3 2 1 4, अब 3 2 इसमें भी है, 3 2 इसमें भी है, तो मैं फर्स्ट वाले में 3 भर दिया, सेकंड वाले में 2 भर दूंगा। 3 2 तक सेम है, क्योंकि 3 2 तक इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। अब इसमें 4 1 है, इसमें 1 2 है। अब दोनों में ऑप्शन यहाँ तक तो मैच हो गया ना। अब दोनों ऑप्शन में कौन सा क्या कट रहा है देख लेना। देखो पैटर्न बन ही गया वैसे, इधर 1 2 3 4, 1 2 3 4 संख्या बन गई। वापस 1 2 3 के बाद में 4 आना चाहिए, 1 2 3 4, जो कि 1 2 1 आ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन कट हो गया, बच्चा हमारा सी, ये हमारा सी राइट हो जाएगा। बाकी करना चाहो तो 1 2 3 4 यहाँ पर भर सकते हो, या आगे 1 भरोगे तो ये भी आपका पैटर्न बन जाएगा 1 2 3 4। तो सारे आपका 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 आगे हो जाते जाएंगे, और आपका पैटर्न बनता जाएगा और आपके नंबर भी आते जाएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं, 5वां प्रश्न कर लेते हैं। हाँ जी, यहाँ तक हमारे कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए। हाँ जी, प्रश्न नंबर 5 है ए डैश बी डैश ए डैश डैश एन डैश डबल बी डैश ए डबल बी और एन आ रहा है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अंदर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बी एन ए डबल बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बी एन डबल बी ए एन। ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऑप्शन सी है बी एन डबल बी एन ए। और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों
BABBAN, ये आपके सामने ऑप्शन है। चार ऑप्शन आपके पास हैं और इसको आपको सोल्व करना है। तो आप सोल्व कैसे करोगे, कैसे क्या करोगे बताना जल्दी से। हाँ जी, अगर आपके हल हो गए तो देख लेना। सॉरी, अब देखो इसको हल करो और ऑप्शन कौन सा मैच खा रहा है इसके अंदर आपको बता देना कि हाँ इसमें ये ऑप्शन मैच खा रहा है, इसको ऐसे सोल्व करना है। फटाफट से कर लीजिए। हाँ जी, इसके अंदर क्या आना चाहिए फटाफट से। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या इसको पॉज करके देख लो। हाँ जी, पॉज कर लो, मैं दूर हो जाता हूँ तो इसको फटाफट से पॉज कर लो ताकि आपको पता चल जाए कि इसके अंदर क्या आंसर है। हाँ जी, कर लिया। अब हम करते हैं इसको, देखना। देखो इसको पहले ऑप्शन से करते हैं। तो पहले ऑप्शन में क्या है, ABN। पहले ऑप्शन में मैं लगाता रहता हूँ ABN ABB। अब इसको कर देखिए, AA B, फिर आ गया A, डबल जिसमें NANBB 3 बार B आ गया, फिर वापस 1 2 3 4 बार हो गया, फिर ABBN। तो नहीं हो रहा है, मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा ना। AA A आ गया, NAN 3 बार B 4 बार B हो गया, तो ये मैच नहीं खाया। तो ऑप्शन नंबर B रख करके देख लेते हैं। इसको मैंने मिटा दिया। ऑप्शन नंबर बी से करते हैं, फिर ऑप्शन से बी से कैसे हो जाएगा फिर देखना। इसको ऑप्शन नंबर बी से कर लेते हैं। इसको मैंने मिटा दिया फटाफट से। ऑप्शन नंबर बी रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए नहीं हुआ ना, ऑप्शन नंबर बी रख देते हैं, हमारा पैटर्न मिलना चाहिए। ऑप्शन बी देख लेते हैं। ऑप्शन बी रखे तो BNBB, फिर ए, फिर एन। अब देखो देखिए मैच खा रहा है क्या, ABBN मिल गया ना 4 4 से। देखो 4 4 जोड़े बन रहे, ABBN, फिर देखो ABBN और ये भी ABBN। ये देखो सारे ABBN से हो रहे हैं। कर सकते हैं ना इसको, ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसे मिलान हो गया हमारा, इसका मतलब बी आपका राइट हो जाएगा। ऐसे अगर मिलान करोगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि आपका ये वाला सही है, और यही पता चल जाएगा कि ये तो हमारा आंसर सही है। ये प्रश्न आपके देखो ये नंबर आपको मिल गए, है ना, ये अंक तो आपको मिले। तो दोस्तों यहाँ पर आपके 5 सवाल पूरे हो चुके हैं। तो इस टाइप से हमने सीखा कि यहाँ पर इस टाइप से प्रश्न कैसे बनते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला। ठीक है, तो अगला आपका है होमवर्क। छठा आपका है, और छठा आपको क्या है, होमवर्क है केवल। और होमवर्क आप लिख लीजिए फटाफट से, ये आपका होमवर्क है। तो होमवर्क को आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, होमवर्क है आपका। चलिए होमवर्क में आप लिख दीजिए फटाफट से। हाँ, डबल डेस है, फिर SHANKNI डबल डेस, फिर उसके बाद में ANKNISH 1 2 3 बार डेस है। ठीक है, फिर आपके सामने ऑप्शन नंबर ए है SHNIANK। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है ANKNISH। ऑप्शन नंबर सी NISHANK। और ऑप्शन नंबर डी है SHANKNI। ये आपके सामने ये आपके सामने देखो चारों ऑप्शन हैं, और चारों ऑप्शन के साथ में ये प्रश्न है। इस प्रश्न के अंदर एक शुरू में 2 आएंगे, फिर 2 आएंगे, फिर लास्ट में 3 आएंगे, है ना। इन सारे खाली स्थानों को भरना है, ये आपको होमवर्क है। इस कौन से वाले ये अगर आपका आंसर आता है तो ये आपको कमेंट में बताना है, ये आपको कमेंट में, या फिर ये आए तो ये आपको कमेंट में, ये आए तो ये आपको कमेंट में करके बताना है। ठीक है, तो चलिए हमारी ये श्रृंखला का ये सारे टाइप हमने कर लिए हैं। अब आपके सामने कल एक और वीडियो आ जाएगा जिसके अंदर पूरी मास्टर प्रश्नावली होगी, है ना। पूरी मास्टर प्रश्नावली के अंदर जो भी हमने पढ़ा है, जितने भी टाइप पढ़े हैं, जितने भी प्रकार पढ़े हैं, हमने 5 प्रकार पूरे कर लिए हैं। 5 प्रकार के अंदर हमने दोस्तों बहुत सारे हमने टाइप पढ़ने हैं। ठीक है, तो उन सारे टाइपों से आज लगभग हमने लगभग 61 प्रश्न हमने पढ़ लिए हैं इस सीरीज के माध्यम से। ठीक है, अब जो आएगी मास्टर प्रश्नावली जिसके अंदर हम सारा निचोड़ निकाल करके रख देंगे आपके सामने कि हाँ ये श्रृंखला से कोई भी हमारा प्रश्न अब गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।